विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संवाद कर रहे हैं। भाजपा के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जयपुर ग्रामीण के दौरे पर रहे। आतेला के निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मेहनत करने की बात कही। साथ ही सहस्त्रबुद्धे ने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर मजबूती की बात कही। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि राजस्थान में 25 सीटों पर जीत के साथ देश में तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अगर किसी पर कोई जांच चल रही है तो वह जांच चलती रहेगी और उससे साफ होकर निकलेगा कि उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। विकसित भारत में महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि आज दुनिया में व्यापार और सर्विस इंडस्ट्री के लिए भारत के युवाओं को तैयार करना और नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ना अगले 25 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत के बदलाव में महत्वपूर्ण कदम होगा और नारी शक्ति और युवाओं का भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस दौरान पूर्व विधायक निर्मल कुमावत समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राठौड़ जी, निर्मल जी, बाकी हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने के लिए मशहूर है और स्थिति कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, हवा पार्टी के पक्ष में और प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में कितनी भी जोरों से बहती दिखाई दे, फिर भी हम चुनाव को एक चुनौती मानते हैं और ये मानते हैं कि ये अवसर है कि हम जनता के पास जाए, अपने किए काम का हिसाब किताब दें और फिर एक बार जनादेश के लिए प्रार्थना करें। आज दुनिया के अंदर जितनी भी व्यापार मान लीजिए या सर्विस इंडस्ट्री मान लीजिए, उसके लिए भारत के युवाओं को पूरी तरह से तैयार करना, भारत की नारी शक्ति को अर्थव्यवस्था के अंदर पूरी तरह जोड़ना, सामाजिक और राजनीतिक तौर से पूरी तरह जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगले 25 साल के लिए। और यही एक बहुत बड़ा कारण रहेगा भारत के बदलाव के अंदर, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो। नारी शक्ति का और युवाओं का आने वाले भारत और आज के भारत में बहुत बड़ा योगदान है।